Good morning, everybody. Today we will discuss one of the life processes which play a very important role in every individual's life. That is reproduction. As you know that reproduction is a process in which any living organism produces its own kind. रिप्रोडक्शन जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, री का मतलब होता है रिपीट और प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, पैदावार। तो रिप्रोडक्शन असल में क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने तरह के इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं और ये हमारा है रिप्रोडक्शन। दिस रिप्रोडक्शन टॉपिक वी हैव बीन स्टडिंग सिंस क्लास 5। क्लास 5 से हम रिप्रोडक्शन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हम ये रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ये क्लास 5 के स्टैंडर्ड का नहीं है, ये क्लास 10 के स्टैंडर्ड का है। सो टू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन वी नीड टू हैव आवर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहला, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा कि रिप्रोडक्शन जो है वो कंपल्सरी नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ये सारे लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर कोई भी लाइफ प्रोसेस इसमें गड़बड़ हुआ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल में के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। फिर भी अगर रिप्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि किस रूप में सामने आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज नाउ यू आर स्टडिंग दिस इन क्लास 10। फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ यंग वंस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, नए जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो नए जनरेशन वाले लोग हैं वो यंग है, उनका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? ऑफ सिमिलर टाइप्स बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल। जो बड़े हो चुके हैं, जो अडल्ट्स हैं, उनसे उन्हीं के जैसे यंगर जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक पूरी पीढ़ी नई आ रही है। कहाँ से? ये पीढ़ी कोई अपने से नहीं आया है, ये पीढ़ी हमारी पुरानी पीढ़ी से ही आई है। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में भी ये चीज़ था कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से, उसकी उत्पत्ति, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो प्री डेवलप, पहले से जो डेवलप्ड सेल्स है उसी से ये ओरिजिनेट होके आते हैं, कोई अपने से नहीं बन जाता। उसी तरह जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी पुरानी पीढ़ी से ही आ रही है। मतलब पुरानी पीढ़ी में जो गुण होंगे, जो दोष होंगे, या जो भी अडेप्टेबिलिटी हैबिट्स होंगे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होंगे, वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यंग जनरेशन में आएगा। तो ये जो हमारा कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, जीन ट्रांसफ़र होता है, तो ये किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड एवरी लाइफ प्रोसेस इट्स इम्पॉर्टेंस। So we should know what is the importance of reproduction. First is continuation of life. एक जीवन जो आगे बढ़ता रहे, कंटिन्यू करता रहे, वो कौन इंश्योर करेगा? वो रिप्रोडक्शन इंश्योर करेगा। आपकी प्रजाति है, आपका परिवार है, उस परिवार का एक और पीढ़ी आया, उसका एक और पीढ़ी आया, तो इस तरह जो आपका परिवार चल रहा है, आपका वंश जो चल रहा है, वो कौन इंश्योर करता है? रिप्रोडक्शन। इसी तरह सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स नहीं आते, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वेरियस वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ होते हैं जिनका जो प्रजाति है उसको अगर पृथ्वी पर रहना है तो वो किस तरह से रहेंगे? थ्रू रिप्रोडक्शन। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं लेकिन उनकी प्रजातियां जीवित रहती हैं। तो कैसे रहती हैं? तो रिप्रोडक्शन के वजह से। दूसरा है परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज़। कोई भी स्पीसीज़ जो सरवाइव करेगी, वो ठहरेगी पृथ्वी पर, उसका जनरेशन आगे बढ़ेगा, वो भी इंश्योर कौन करता है? हमारा रिप्रोडक्शन। हर स्पीसीज़ को जिंदा रहना है और पृथ्वी पर अपने प्रजाति को आगे बढ़ाना है, ये नेचर का रूल है और ये चीज़ नेचर ने हमें दिया है। आप देखते होंगे कि कुछ स्पीसीज़
जैसे डोडो एक स्पीसीज था, डायनासोर एक स्पीसीज था, ये एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सके और इनका ऐसा कोई जनरेशन रहा नहीं जिसको वे आगे बढ़ा सकते और वो हम आज उन जानवरों को या उन पक्षियों को देख पाते हैं। आज के समय में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं कि डायनासोर था, ऐसा था, ऐसा था, लेकिन उसका कोई स्पीसीज अब रहा नहीं। तो उसमें उसका बहुत तरह का कारण हो सकता है कि क्यों वो सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है, अडेप्ट क्यों नहीं कर पाया चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पे अगर सर्वाइव कर पाता, अपने स्पीसीज को आगे बढ़ा पाता, तो किसकी वजह से बढ़ा पाता? रिप्रोडक्शन के वजह से। तो भले ही रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस नहीं है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी प्रजाति को पृथ्वी पर रहना है तो रिप्रोडक्शन करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल, रिप्रोडक्शन में नए सेल्स का भी जब आते हैं तो पुराने डेड सेल्स हट जाते हैं और जो डैमेज सेल्स हैं वो भी हट जाते हैं। तो ये चीज़ भी जो होता है हमारे बॉडी में, जानवरों के बॉडी में, प्लांट्स के बॉडी में, तो ये रिप्लेसमेंट भी होते रहता है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज करने लगता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब चेंजेस। कोई भी चेंज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है वो पॉजिटिव वे में आ रहा हो सकता है वो नेगेटिव वे में आता है, ये आप कह नहीं सकते। पॉजिटिव वे में वो तब आता है जब आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, लेकिन आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालने के लिए अपने बॉडी को अडेप्ट करते हैं, तो आप बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चेंज है। उसी तरह ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है और आपका बॉडी कोई चेंज नहीं ला पा रहा, तो फिर वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये जो वेरिएशन आते हैं, ये चेंजेस जो आते हैं, ये कैसे ट्रांसफ़र होगा दूसरे में? मैंने सर्वाइव किया, मेरे आने वाली पीढ़ी भी सर्वाइव करे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान जो होता है वो जीन ट्रांसफ़र होता है, मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेरा जो सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स था, adaptability characteristics tha, that has been transmitted to the next generation, and now the next generation has those variation, those characteristics, and it will be able to survive now. Maybe it may introduce more characters to for its survival. आगे जाके हो सकता है वो कुछ और भी कैरेक्टर्स ले ताकि उसके सर्वाइवल में आसानी हो। मेनली ये जो वेरिएशंस आते हैं ये सर्वाइवल के लिए ही होते हैं और कोई चेंजेस बॉडी में नहीं आते। बॉडी में चेंजेस तभी आते हैं, वो तब आते हैं जब हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, खुद को जीना पड़ता है। जीने के लिए ही, सर्वाइवल के लिए ही चेंजेस बॉडी में आते हैं, मेनली यही कारण होता है। तो ये कैसे होगा? ये होगा हमारा रिप्रोडक्शन से। तो आज हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन असल में क्या चीज़ है, कैसे होता है, और भले ही वो एक बहुत जीवन जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। जीवन पृथ्वी पर रहे उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज, हर स्पीसीज का परपेचुएशन ज़रूरी है। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल, जो डेड सेल है वो खत्म हो जाने चाहिए, तभी नए सेल के लिए जगह बनेगा। डेड सेल हटेंगे तो नए सेल आएंगे, नए सेल आएंगे तो बॉडी अच्छे से काम कर सकेगा। और इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन। तो ये रहा हमारा रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस। थैंक यू।